आज हम बात करेंगे भारत के यूनियन बजट 2026-27 के बारे में। और इस वीडियो में जानेंगे कौन से सामान सस्ते हुए हैं, कौन से महंगे हुए हैं और ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे प्रभावित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं बजट की पूरी तस्वीर। इस साल का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत कई आयात शुल्क में कटौती की गई है, ताकि उद्योग और उपभोक्ता दोनों को फायदा हो। कुल बजट का आकार और सरकारी खर्च का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। सबसे बड़ी राहत मिली है स्वास्थ्य क्षेत्र में। कई कैंसर और दुर्लभ रोगों की दवाइयां अब ड्यूटी फ्री हो गई हैं। इससे मरीजों की जेब पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अस्पतालों और फार्मेसियों में इन दवाइयों की कीमत कम होगी। इस कदम से मरीजों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार के इन दवाइयों को सभी के लिए अधिक सुलभ बनाने का लक्ष्य रखा है। मोबाइल फोन, माइक्रोवेव और सोलर पैनल अब सस्ते होंगे। माइक्रोवेव के कुछ पार्ट्स अब ड्यूटी हटा दी गई है। सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक वाहन की बैटरी भी अब कम कीमत पर उपलब्ध होगी। इससे उपभोक्ताओं के लिए रोजमर्रा की खरीदारी आसान होगी। परिवार अब तकनीकी उपकरण आसानी से खरीद पाएंगे। सरकार का घरेलू लक्ष्य उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है। विदेश से सामान मंगवाना अब सस्ता होगा। व्यक्तिगत आयात पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। विदेश यात्रा और पैसा भिजवाने पर कम खर्चा होगा। परिवार अपनी यात्रा योजनाओं और खरीदारी को आसानी से संभाल पाएंगे। मछली पकड़ने और चमड़े की चीजों की कीमतें अब कम होंगी। सरकार ने मरीन उद्योग और लेदर इनपुट पर ड्यूटी हटाई है। इससे मछुआरों और लेदर उद्योग में काम करने वाले लोगों को लाभ होगा। उपभोक्ता भी बेहतर कीमत पर समुद्री और चमड़े के उत्पाद खरीद सकेंगे। अब शराब और तंबाकू के उत्पाद महंगे हो जाएंगे। सरकार ने इन पर अतिरिक्त टैक्स लगाया है। सिगरेट, बीड़ी और शराब की कीमतें बढ़ेंगी। इस कदम का उद्देश्य स्वास्थ्य सुधारना और सरकारी राजस्व बढ़ाना है। ग्राहकों को अब इन उत्पादों पर ज्यादा खर्च करना होगा। साथ ही सरकार ने क्षेत्र में निगरानी और नियंत्रण भी बढ़ाया है। लग्जरी घड़ियां, कैमरे, टीवी और कुछ कॉफी मशीन महंगी हो जाएंगी। आयात शुल्क बढ़ने के कारण उन उत्पादों की कीमत बढ़ गई है। उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान अब महंगे हो जाएंगे। खरीदारों को अब सोच समझकर इन चीजों को खरीदना होगा। इस कदम से आम उपभोक्ता और व्यापार दोनों प्रभावित होंगे। सरकार का उद्देश्य महंगे आयात को नियंत्रण करना है। अब सवाल है किसे फायदा होगा और किसे असर पड़ेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में मरीजों और आम लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। निर्माण और उत्पादन से जुड़े उद्योगों में देश के अंदर उत्पादन बढ़ेगा। आम लोग अपने रोजमर्रा के खर्चों में कुछ राहत महसूस करेंगे। निर्यात करने वाले और व्यापारियों को नई रीतियों का फायदा होगा। सरकार ने आर्थिक विकास और संतुलन दोनों को ध्यान में रखा है। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी। व्यापार और उद्योग अब नई योजनाओं और प्रोत्साहन के साथ आगे बढ़ेगा। आम नागरिक को भी इसका बदलावों के साथ सीधा लाभ मिलेगा। देखिए कैसे ये बदलाव हमारे रोजमर्रा के जीवन में असर डालते हैं। एक परिवार स्मार्टफोन खरीद रहा है, अब उसे सस्ता मिलेगा। एक मरीज फार्मेसी से कैंसर की दवा ले रहा है, अब खर्च कम होगा। रेस्टोरेंट मालिक शराब की कीमत बढ़ने के कारण अपने मेन्यू को एडजस्ट करेगा। विद्यार्थी लैपटॉप या गैजेट खरीदने से आसानी महसूस करेंगे। मछुआरा और लेदर विक्रेता अपने उत्पादों की सस्ती कीमत पर बेच पाएंगे। उपभोक्ता इन बदलावों से सीधा जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। तो यह था यूनियन बजट 2026-27 का पूरा असर आपकी जेब पर। कौन सस्ता हुआ, कौन महंगा और क्यों। अब सब कुछ आपने देखा। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।